एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल क्लासेस एंड आई एम योर ट्यूटर मुस्कान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम सिंपल डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के 4 टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स across the cell membrane due to hydrostatic pressure generated by cardiovascular system। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? मूवमेंट होता है किसका? वाटर का और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बाय कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इट मीन्स सबसे पहले तो ये देखो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है। अगर हम बायोलॉजिकल वे से हट के देखें कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब भी कोई फ्लूइड इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, तो फ्लूइड के अंदर किसी एक गिवन पॉइंट पे वो फ्लूइड क्या करता है? एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ग्रेविटी की वजह से। वो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे जो फिल्ट्रेशन हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें किसकी बात हो रही है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। इट मीन्स ये कैसी टर्म है? बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, तो हम बायोलॉजी के वे में समझें। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। तो ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो ब्लड किसके अगेंस्ट एक्सर्ट करता है? कैपलरी की जो वॉल है उसके अगेंस्ट जो ब्लड हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सॉरी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है और ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है? हम लिविंग बींग्स में बात करते हैं, लिविंग बींग्स के अंदर देखते हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट्स का और वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। किसकी वजह से? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। ठीक है, depending on the size of the membrane pores, only solute of certain size may pass through it। it means देखो, जितना ज़्यादा मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के पोर्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है। हर सेल की डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, जैसे किडनी में जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है। हमारे जो लिवर में सेल्स प्रेजेंट होती है उसकी मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने से मतलब जो उसके अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा कोई भी सब्सटेंस पास आउट होता है, सेल के इनसाइड जाता है, वो 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 क्या होता है? मेम्ब्रेन पोर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेम्ब्रेन पोर्स के साइज की बात करते हैं, तो सिर्फ कुछ ही सर्टेन साइज के जो सोल्यूट्स हैं वो पास हो सकते हैं। अगर हमारे जो मेम्ब्रेन के पोर्स हैं वो स्मॉल साइज के हैं, तो उसमें से लार्ज वाला जो हमारा सोल्यूट है, लार्ज मॉलिक्यूल है जो सोल्यूट का, वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, द मेम्ब्रेन पोर्स ऑफ बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी किडनी में। किडनी में भी कहाँ पे? नेफ्रॉन। हमें पता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, तो द मेम्ब्रेन पोर्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इन किडनीज आर वेरी स्मॉल। जो बोमेन्स कैप्सूल होता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर जो हमारे क्या बोमेन्स कैप्सूल होता है, वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, ओनली एल्ब्यूमिन्स, द स्मॉलेस्ट प्रोटीन। एल्ब्यूमिन्स क्या है? सबसे छोटे प्रोटीन्स होते हैं। हैव एनी चांस ऑफ बीइंग फिल्टर्ड थ्रू। उनके भी कुछ ही चांस होते हैं उस बोमेन्स कैप्सूल से पास होने में। मतलब कि उनको भी, जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन, उनको भी डिफिकल्टीज होती है उस जो बोमेन्स कैप्सूल है उसको क्रॉस करने में, बोमेन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन पोर्स को क्रॉस करने में। तो अब देखो कि उसके जो बोमेन्स कैप्सूल के जो मेम्ब्रेन की पोर्स हैं वो कितने स्मॉल होंगे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब स्मॉलेस्ट प्रोटीन को ही बहुत डिफिकल्टी हो रही है उसको क्रॉस करने में, तो जो बड़े सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है वो तो दूर की बात है क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, ऑन द अदर हैंड, अगर हम
किसी और चीज़ की बात करें, द मेम्ब्रेन पोर्स ऑफ लिवर सेल्स, जैसे कि लिवर सेल्स की मेम्ब्रेन की पोर्स की बात करें, जो लिवर सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसके जो पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, allowing a variety of solutes to pass through and metabolize, जो क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ सॉल्यूट्स, छोटे से लेकर बड़े सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिवर की जो हमारी सेल्स हैं उसके जो पोर्स हैं उसके थ्रू क्या हो जाता है, पास हो जाते हैं, कैसे, स्मॉल से लेकर लार्ज साइज तक के मॉलिक्यूल्स भी, और कैसे होता है फिर अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। जो बोमेन्स कैप्सूल है किडनीज की जो बोमेन्स कैप्सूल है उसके जो सेल्स की पोर्स हैं वो उसके पोर्स बहुत स्मॉल है, जबकि ऑन द अदर हैंड जो किडनी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके जो पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन पोर्स वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू किडनी सेल्स मेम्ब्रेन पोर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फिल्ट्रेशन का। ये अगर वैसे हमने बायोलॉजिकल वे में पढ़ा था, अभी तक हम बायोलॉजिकल वे में पढ़ रहे थे, अगर हम वैसे बात करें फिल्ट्रेशन को तो फिल्ट्रेशन देखो ये क्या है, यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर, यहाँ पे चॉक का क्या है, चॉक वाटर के अंदर मिक्स कर रखी है। ठीक है, ये फिल्टर पेपर लगाया हुआ है, मतलब अगर हम लेबोरेटरीज में फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं तो कुछ इस टाइप से होता है, जैसे ये चॉक है, चॉक और वाटर का क्या है, सस्पेंशन है। ठीक, फिल्टर पेपर लगा रखा है और ये क्या है, फिल्टर टनल है। अब देखो क्या हो गया, जो फिल्टर पेपर है उसमें से जो हमारे चॉक के रेसिड्यूज हैं, मतलब कि बची हुई जो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो पास थ्रू नहीं हुए, ओनली वाटर जो है वो फिल्टर हुआ। क्यों? क्योंकि जो इस फिल्टर पेपर के जो मेम्ब्रेन पोर्स हैं वो कैसे हैं, इतने लार्ज नहीं है कि वो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनको पास थ्रू कर सके। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा फिल्ट्रेशन का। आगे बात करते हैं हम किसकी, ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल membrane according to the concentration gradient of the water across the membrane। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर का डिफ्यूजन होना किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर का क्या होना, डिफ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, whereas diffusion transports material across membranes and within the cell। डिफ्यूजन जो है वो क्या करता है, डिफ्यूजन की बात हम करें, डिफ्यूजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन क्या करता है, वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स हो गए, जो वैसे सॉल्यूट्स हो गए उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, बट ऑस्मोसिस की बात करें, अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो वो सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करता है मेम्ब्रेन के क्रॉस। ठीक है, osmosis transports only water across the membrane limits of diffusion of solutes in the water। ठीक, मतलब कि जो मेम्ब्रेन, जो उसमें सॉल्यूट्स भी मिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे मूव आउट करना है, सेल से बाहर आना है, सेल के अंदर जाना है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो चलता है। ठीक, ऑस्मोसिस इज दस अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए ऑस्मोसिस को अनदर एक स्पेशल केस हो गया डिफ्यूजन का। ठीक, क्योंकि उसमें जो डिफ्यूजन होता है उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहा है किसका, सॉल्यूट्स का, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, इट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में भी सेम हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं, कोई सोल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते। ठीक अब देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हमने माइक्रोबियल सेल को डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्लेस किया था और देखा था कि हमारे पास हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज व्हेन द extracellular solute concentration is balanced with the concentration inside the cell।
इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, इट मीन्स जो सेल के बाहर की जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है और सेल के अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बैलेंस्ड रहती है, मीन्स इक्वल रहती है, कोई ज़्यादा ना तो ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, ठीक है। In isotonic solution, the water molecule still moves between the solutions. आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि वाटर फिर भी मूव करता है, जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो तो सेम ही रहती है आउटसाइड और इनसाइड, लेकिन जो वाटर है वो क्या करता है, फिर भी मूव करता है, बट जो रेट होता है वो सेम होता है बोथ द डायरेक्शंस। अगर वाटर इनसाइड जा रहा है, आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है और इनसाइड से आउटसाइड आ रहा है, तो दोनों का ही जो रेट होता है वाटर का वो कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। दस द वाटर मूवमेंट इज बैलेंस बिटवीन द इनसाइड ऑफ द सेल एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द सेल। इसलिए जो वाटर का मूवमेंट होता है इनसाइड और आउटसाइड द सेल वो कैसा रहता है, बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो फिर से एक बार, जो आइसोटोनिक जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, सेल होती है हमारी, सेल के अंदर की और सेल के बाहर की जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी होती है, सेम रहती है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेम होने के बाद भी जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं सॉल्यूशंस में, इनसाइड और आउटसाइड द सेल आते जाते रहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बट जो उनका फ्लो होने का रेट है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। इसलिए जो वाटर का मूवमेंट है आइसोटोनिक सोल्यूशन में वो कैसा रहता है, बैलेंस रहता है आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल दोनों जगह, ठीक। अब देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज व्हेन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल के जो आउटसाइड की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो लोअर होती है, जो सॉल्यूट की जो आउटसाइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कैसी होगी, लोअर हो गई, और इनसाइड की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, हाइयर हो गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो गई तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है कैसी होगी, लो होगी, ठीक। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई और बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, कम है, तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हो गए, ज़्यादा हो गए, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, ठीक। ये चीज़ याद रखना। अब देखो, इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन द वाटर मूव्स इनटू सेल डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट कैन कॉज सेल टू स्वेल। देखो हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर है वो कैसी है, कम है, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई, यहाँ पे जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हाई हो गई, और इनसाइड कैसी होगी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई। अब देखो, जब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो वाटर है वो क्या करेगा, मूव आउट करेगा, कहाँ, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल मूव आउट किया, तो अब क्या होगा, अंदर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन थी वो कैसी थी, कम थी, और बाहर से जब वाटर मूव किया तो सेल कैसी हो गई, स्वेल अप हो गई, ठीक है। इससे क्या हो गया, जब वाटर अंदर मूव करा तो सेल हमारी कैसी हो गई, स्वेल हो गई, ठीक है। ये था हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज व्हेन द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज हायर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड द सेल। इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन द वाटर विल मूव आउट कॉजिंग द सेल टू श्रिंक। अब देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, ये हमारे पास सेल है, इनसाइड द सेल जो हमारी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहती है, और आउटसाइड द सेल जो हमारी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक। अब हमारे पास जब आउटसाइड द सेल सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई, कम हो गई, और इनसाइड द सेल सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई, हाइयर हो गई। तो अब हमें पता है कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, कहाँ से, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो अब क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से सेल्स के अंदर से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव आउट करेंगे बाहर को, ठीक है। जब वाटर जो है वो सेल से बाहर आएगा तो हमारी सेल कैसी होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। बेसिकली यही था हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक।
अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार चलो डायग्राम में देख लेते हैं कैसे था। देखो जो मैंने बताया वही है सब कुछ। आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सब बता रखी है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, अ सोल्यूशन दैट हैज सेम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन that has same solute concentration as another cell। इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन किसी उस अनदर सोल्यूशन से इसमें सेम रहती है, ठीक है। देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स ऑल ओवर दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑन बोथ द साइड। नेट मूवमेंट नहीं होता, मतलब कि जब रेट ही नहीं है, दोनों का रेट सेम है तो कोई मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, ठीक है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि अंदर से बाहर जाने का और बाहर से अंदर आने का जो रेट है, उनका फ्लो का जो रेट है वो दोनों का कैसा है, सेम है। इसलिए जो सेल के जो बोथ साइड जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी हो गई, सेम हो गई, ठीक, कांस्टेंट रहती है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, देखो, अ सॉल्यूशन दैट हैज हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन अनदर सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट की जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है किसी अनदर सोल्यूशन से। ना तो इसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना इसमें, बट हाइपोटोनिक सोल्यूशन में है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, मैंने बताया था हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है बाहर वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है और अंदर कम होती है। अगर बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और इनसाइड द सेल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है। तो वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द सेल। वाटर क्या है, सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और जब वाटर ऐसे मूव करेगा तो हमारी सेल क्या है, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो हमारी सेल कैसी हो गई, श्रिंक हो गई, ठीक। अब देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या था, हमने पढ़ा था कि इनसाइड द सेल सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई, कम हो गई। और आउटसाइड द सेल सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई। तो जो वाटर है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, इट मीन्स बाहर से अंदर की साइड मूव करेगा। और जब वाटर अंदर की साइड मूव करेगा तो सेल कैसी हो जाएगी, हमारी स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर पार्टिकल्स विल मूव इनटू द सेल। वाटर पार्टिकल सेल के इनसाइड मूव करेंगे और सेल कैसी हो जाएगी, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी और एंड इवेंचुअली लाइस। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल जो है वो खुद ही कैसी हो जाएगी, लाइस हो जाएगी, खुद ही ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक। आई होप आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो बिना झिझक के आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।